नमस्कार, मैं हूं प्रीति। स्वागत करती हूं मेरे YouTube चैनल प्रीति मोटिवेशन में। आज से हम करने वाले हैं ब्लॉगिंग, क्योंकि मैं अभी बिज़ी हो रही हूं। बिज़ी होने का बहुत बड़ा रीज़न है, मेरे घर में मेरे देवर की शादी है। मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं बना पाऊंगी और फिर बहुत हमारा और आपका मिलना नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। बट आप ये मत सोचिएगा कि बच्चों का चैनल है तो इसमें बच्चों का कुछ नहीं आएगा। शादी में बच्चे कैसे शामिल होंगे, बच्चे क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं, बच्चों को हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, उनको हर चीज़ में पार्टिसिपेट कराने के लिए, ये सारी चीज़ें ब्लॉगिंग में आपको देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये है कि किड्स चैनल में किड्स एक्टिविटी ज़रूर रहेंगी। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं शादी की रस्मों के बारे में कि हमारे यहाँ पे शादी में कौन कौन सी रस्में होती हैं। शादी जैसे ही लड़का पसंद आ जाता है लड़की वालों को, लड़की पसंद आ जाती है लड़के वालों को, उसके बाद सबसे पहले होती है सगाई, इंगेजमेंट। हमारे यहाँ इंगेजमेंट नहीं हो पाई क्योंकि सभी सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, तो सभी को एक साथ छुट्टी नहीं मिल पा रही थी। मेरे नैन के हस्बैंड को, मेरे हस्बैंड को और देवर को, सबको एक साथ छुट्टी नहीं मिल पा रही थी। हम उसकी जगह में फिर एक रस्म होती है बहू बनाने की और दामाद बनाने की। लड़की वाले जाते हैं लड़के वालों के यहाँ, तो वो लड़के को दामाद बना के आते हैं, और लड़के वाले जाते हैं लड़की वालों के यहाँ, वो उन्हें बहू बना के आते हैं। फिर हमने इंगेजमेंट की जगह पे ये किया, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत नहीं होती। 4 बुज़ुर्ग जाके पैसे देकर फल, मिठाई, कुछ कपड़े, ये सब देकर उनको बहू बना लेते हैं। वो हमने किया। तो बहू बनाने की रस्म के बाद शादी के क्लोज में होती है लगुन। लगुन में क्या होता है कि जो दूल्हा कपड़े पहनता है अपनी शादी के टाइम पर, वो कपड़े आते हैं लड़की वालों की तरफ से। एक लगुन होता है, उसमें लड़के के कपड़े आते हैं, दूल्हे के लिए कपड़े आते हैं, मिठाई आती है, कुछ पैसे भी आते हैं, और घर वालों के लिए भी कपड़े आते हैं जिनको देना है। हमारे यहाँ कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि आपको करना ही पड़ेगा। तो घर वालों के लिए कपड़े आते हैं, मिठाई, फल, ये सब होते हैं। तो वो लगुन होती है। लगुन होगी, उसके बाद उसी दिन होती है मंगल माटी। मगर माटी बोलते हैं जैसे हमारी लोकल भाषा में, आपके यहाँ जो भी बोलते हैं आप ज़रूर शेयर करें। मगर माटी होती है, तो उसी दिन हम लोग मगर माटी कर लेंगे। शाम को, जैसे दोपहर में हमारे यहाँ लगुन हो जाएगी, उसके बाद शाम को हम कर लेंगे मगर माटी। मगर माटी वो होती है जिसमें उस मिट्टी को लाते हैं और मिट्टी से छोटे छोटे से बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं, चूल्हे बनाए जाते हैं। तो जहाँ पे दूल्हा दुल्हन को जिस खाम के नीचे बिठाया जाता है वहाँ पे रखते हैं, और वही सब उसका उपयोग होता है। और तेल मायना जिसको बोलते हैं, एक दिन पहले जो मंडपाक्षादन बोलते हैं वो होता है, उसमें उसका उपयोग होता है। मंगल माटी के बाद से ही हमारे यहाँ हल्दी लगनी शुरू हो जाती है। पहले तो बहुत 10-10, 11-11 दिन, 12-12 दिन हल्दी लगती थी, बट अभी कम कर दिया क्योंकि इतना समय नहीं रहता है कि दूल्हा या दुल्हन एक जगह बैठे। मतलब क्या होता है एक्चुअली कि यदि हल्दी लगना शुरू हो जाती है तो दूल्हा दुल्हन को बाहर जाना अलाउ नहीं होता है। तो लड़कियाँ तो फिर भी थोड़ा बहुत घर पे रह जाती है, लड़कों का नहीं होता, इसलिए बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं लगाते हैं, कम ही दिनों के लिए लगाते हैं। फिर उस हल्दी की जगह पे एक चंदन का टीका लगा देते हैं कि आप चलो बाहर के काम कर सकते हो। तो शादी के क्लोज में जैसे 4 दिन पहले से 4-5 दिन तो एटलीस्ट लगाते हैं हमारे यहाँ पे हल्दी। तो भैया को लगेगी हल्दी, ये मगर माटी आने के बाद होगी, हल्दी लगना शुरू हो जाएगी। फिर एक दिन पहले होता है तेल मायना, जिसे मंडपाक्षादन भी बोलते हैं। तो फिर एक दिन पहले होता है तेल मायना, मंडपाक्षादन, और उसमें माता का पूजन, मंदिर वगैरह जाते हैं, ये सारी चीज़ें रस्में होती हैं। तो जो मंडप रहता है उसकी पूजा की जाती है। और तेल मायने में जो ख़ानदानी लोग होते हैं, जो एक ही कुटुंब के लोग होते हैं, वो सब पूजा करते हैं अपने कुल देवी देवता की। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और चिक्कट जो होता है, मतलब जो भी जैसे मायके पक्ष के रहते हैं, जैसे राजस्थान में जिसको मायरा बोलते हैं, वैसे ही एक चिक्कट होता है। तो मायके पक्ष के जो भी लोग रहते हैं वो माँ के लिए और दूल्हे की माँ और पिता के लिए लेकर आते हैं कपड़े वगैरह, ये सब होता है। उसके बाद फिर दूल्हे के जो मामा होते हैं वो दूल्हे
कोई पैर धुलकर पीते हैं, हमारे यहाँ इसी रस्म से बोलते हैं, कन्नर बोलते हैं। तो वो धुल कर पीते हैं, फिर उसको उपहार स्वरूप कुछ भी जिससे जो देना है, चांदी सोना पैसे जिसको जो देना है, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो देते हैं। उसके बाद फिर कुछ नहीं, उसके बाद दूल्हा तैयार होता है, बारात लेके जाता है। तो हम एक दिन पहले, क्योंकि बारात हमारी दूर जा रही है, तो ये सारी चीज़ें हम एक दिन पहले ही कर लेंगे। उसके बाद जिस डेट में हमारी बारात जा रही है उस डेट में सिर्फ दूल्हे को रेडी करके बारात के लिए तैयार करना है। फिर बारात जाएगी, दुल्हन हम लेकर आएंगे, दूसरे दिन विदा होगी। पूरा रात फंक्शन मतलब कुछ ना कुछ रस्म चलती रहती है, तो सारी रात लग जाती है। फिर दूसरे दिन विदा होकर सुबह घर आएंगे। उसके बाद उसी शाम में हमने रिसेप्शन रखा हुआ है, और रिसेप्शन नहीं भी रखते हैं तो हमारे एक रस्म है कि लेने के लिए तो मायके पक्ष वाले, लड़की के मायके पक्ष वाले आ जाते हैं उसको लेने के लिए शाम को ही। जिस दिन विदा हुई सुबह, उसके शाम को ही आ जाते हैं लेने के लिए। और पग फेरे की फिर उसको ले जा लेते हैं, अगली सुबह ले जाते हैं और पग फेरे की रस्म होती है। तो फिर दूल्हा फिर जाता है उस दुल्हन को लेने के लिए, अपने क्लोज वन के साथ में जाते हैं। बहुत रिलेटिव्स जो रहते हैं, 4-5 लड़के लड़कियां कोई भी मिलकर चले जाते हैं, फिर दुल्हन को लेकर आते हैं। तो ये रिसेप्शन रखेंगे हम उस नेक्स्ट डे, इसलिए हम रिसेप्शन रख दे रहे हैं। तो फिर उसके मेरी देवरानी के मायके पक्ष वाले आएंगे, रात रुकेंगे और सुबह उसको लेकर चले जाएंगे। फिर उसके बाद हम जाएंगे, भैया जाएंगे, और भी जो भी जा सकते हैं वो जाएंगे, और फिर उनको लेकर आ जाएंगे। फिर अगले वहाँ से आएंगे, तब फिर हम यहाँ पे एक दूल्हा दुल्हन का घर गृह प्रवेश तो हो चुका, लेकिन फिर भी एक कथा पूजन जो करवाते हैं, तो वो पूजन होगी और फिर सुहागले होंगी, सुहागिन स्त्रियों का। तो ये सारी रस्में होती हैं। देखिए, बारात जाना, शादी होना, दुल्हन का आना, विदा होना, ये तो सभी जगह पे कॉमन है। कुछ छोटी छोटी रस्में होती हैं जो कहीं आपके यहाँ पे कुछ और होता है, हमारे यहाँ कुछ और होता है, बस ये रहती। बाकी जो मेन पर्पस ये रहता है कि बारात जाएगी, शादी होगी, दुल्हन आएगी, ये तो सभी के यहाँ पे होता है। छोटी छोटी रस्में हैं, वही कुछ चेंजेस रहते हैं, उनका ही अपना एक मज़ा है। तो आज का वीडियो, और वीडियो में हमने शेयर करी है शादी की रस्में। आप भी अपनी शादी में होने वाली रस्मों को शेयर कीजिए कमेंट में, और मिलते हैं अगली वीडियो में अगले किसी रस्म के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।